लोग कहते हैं सपने सब देखते हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो रात को नहीं, दिन के उजाले में भी आंखों को रुला देते हैं। यह कहानी है ऐसी ही एक लड़की की, जिसका नाम था अनन्या। अनन्या कोई खास नहीं थी। न उसके पास पैसे थे, न पहचान, न कोई बड़ा सहारा। उसके पास बस था एक सपना, और वह सपना भी इतना भारी था कि कई बार उसकी सांसें थम जाती थी। अनन्या एक छोटे से गांव में रहती थी। कच्चा घर, टपकती छत और दीवारों पर गरीबी की नमी साफ दिखती थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे। माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। घर में कभी हंसी कम और चिंता ज्यादा रहती थी। अनन्या पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन किताबें खरीदना भी एक सपना था। रात को लालटेन की हल्की रोशनी में वह पढ़ती, और हर पन्ने के साथ एक ही सवाल उसके मन में उठता, क्या मैं भी कुछ बन पाऊंगी? 10वीं में अनन्या ने अच्छे नंबर लाए। टीचर ने कहा, तुम आगे चलकर बहुत कुछ कर सकती हो। लेकिन घर पर वही सवाल था, पैसे कहाँ से आएंगे? पिता ने एक दिन धीरे से कहा, बेटा, अब पढ़ाई छोड़ दो, घर की हालत ठीक नहीं है। वह रात अनन्या ने पहली बार तकिए में मुंह दबाकर रोई। सपना पहली बार टूटा था, लेकिन उसी रात उसने खुद से एक वादा किया, अगर रास्ता नहीं है तो मैं खुद रास्ता बनाऊंगी। अनन्या ने दिन में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सुबह 5 बजे उठना, पढ़ाई, फिर बच्चों को पढ़ाना, फिर घर के काम, और रात में फिर खुद की पढ़ाई। कई बार थकान इतनी होती कि आंखें खुली रहतीं, लेकिन शब्द धुंधले दिखते। गांव के लोग कहते, लड़कियां ज्यादा पढ़ लिखकर क्या कर लेंगी? आखिर शादी ही तो करनी है। हर ताना उसे तोड़ता नहीं, बल्कि और मजबूत बनाता था। 12वीं के बाद उसने शहर के कॉलेज में दाखिला लेने की सोची, लेकिन रिश्तेदारों ने साफ कहा, लड़की अकेली शहर नहीं जाएगी। माँ चुप थी, पिता असमंजस में। उस रात अनन्या ने पहली बार अपने पिता के सामने रोते हुए कहा, अगर आप मुझे आज रोक देंगे तो मैं जिंदगी भर खुद को रोकती रहूंगी। पिता की आंखें नम हो गईं। अगले दिन उन्होंने उसकी फीस के लिए अपनी पुरानी साइकिल बेच दी। वह साइकिल अनन्या के लिए सिर्फ साइकिल नहीं थी, वह विश्वास थी। शहर आसान नहीं था। छोटा सा कमरा, 3 लड़कियों के साथ, शोर, भूख, अकेलापन। कॉलेज के बच्चे अच्छे कपड़े पहनते, महंगे फोन रखते। अनन्या के पास था पुराना बैग और माँ की दी हुई हिम्मत। वह लाइब्रेरी में घंटों बैठती, पार्ट टाइम काम करती। कई बार सिर्फ चाय और बिस्किट में दिन निकल जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन काम से निकाल दी गई, पैसे खत्म हो गए, फीस भरने की तारीख पास थी। उस रात अनन्या रेलवे स्टेशन पर बैठी थी, आंखों में आंसू, दिल में डर। मन में एक ख्याल आया, बस अब बहुत हो गया। लेकिन तभी उसे माँ की आवाज याद आई, मैं कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। उसने आंसू पोंछे और उसी रात ऑनलाइन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। 2 महीने बाद एक ईमेल आया, स्कॉलरशिप मिल गई थी। वह पहली बार खुशी से रोई। यह रोना दर्द का नहीं था, यह जीत का पहला आंसू था। उसके बाद अनन्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कॉलेज खत्म हुआ, कई इंटरव्यू दिए, कई रिजेक्शन झेले। हर ना उसे और बेहतर बनाता गया।
आखिरकार उसे एक अच्छी नौकरी मिली। पहली सैलरी से उसने माँ के लिए साड़ी खरीदी, पिता के लिए नई साइकिल। उस दिन घर में सिर्फ सामान नहीं आया, सम्मान आया था। कुछ सालों बाद अनन्या उसी कॉलेज में बतौर गेस्ट स्पीकर बुलाई गई। स्टेज पर खड़ी होकर उसने कहा, मैं कोई जादू से नहीं बदली, मैं बस रोज थोड़ा सा नहीं मानी। हॉल में तालियां गूंज उठी। आज अनन्या सफल है, लेकिन उसे अपनी सफलता पर उतना गर्व नहीं जितना उस लड़की पर है, जो कभी भूखी सोई, रोई, गिरी, लेकिन रुकी नहीं। किसी ने सच ही कहा है, सफलता तेज चलने वालों को नहीं, लगातार चलने वालों को मिलती है। अगर आज हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, तो याद रखना, कल तुम्हारी कहानी किसी और की उम्मीद बनेगी। हार मत मानो, क्योंकि जो खुद पर भरोसा रखता है, उसे दुनिया एक दिन जरूर पहचानती है। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखें।